अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना और फिर पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर जाने थे कार्बन और उसके ऑकरेंस के बारे में। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलोट्रॉपी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलोट्रॉपी क्या होती है। देखो, एलोट्रॉपी क्या होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे के तकरीबन सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दो या दो से ज़्यादा सूरत में पाए जाते हैं, यानी दे आर फाउंड इन 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच आर फाउंड इन 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स। और वो जो फॉर्म्स होती इन द सेम फिजिकल स्टेट में बात कर रहा हूं। ये नहीं कि समझो, ये नहीं कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूंगा, कोई कंपाउंड की एग्जांपल, सपोज करो मैंने दी वाटर की एग्जांपल। अगर ये वाटर की एग्जांपल मैंने दी, वाटर जो है ये आइस में भी एग्जिस्ट होता है, ये लिक्विड में भी एग्जिस्ट होता है और गैस में भी एग्जिस्ट होता है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि जो एक कंपाउंड यहां पे है या कोई एलिमेंट, सपोज करो मैंने यहां पे कंपाउंड लिया, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कह रहा हूं कि ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। यहां पे 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो क्या मैं इसको एलोट्रॉपी से रिलेट कर सकता हूं? नहीं। एलोट्रॉपी क्या होता है वो इसी के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मेरे पास अब कोई सबस्टेंस है वो सेम फिजिकल स्टेट में, यानी अगर वो सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं उसी स्टेट में, या लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं उसी स्टेट में, गैस स्टेट की बात उसी स्टेट में, सेम स्टेट में, सेम फिजिकल स्टेट में वो मोर देन 1 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, तो कोई एलिमेंट जो है अगर वो सेम स्टेट में, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो सेम स्टेट में 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स, 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। आया समझ? लेकिन ये जो एलोट्रॉपी फिनोमिना है ये डील करता है सिर्फ एलिमेंट्स से। इट ओनली डील्स विद एलिमेंट्स, यानी ये फिनोमिना है एलिमेंट्स का, ये फिनोमिना है एलिमेंट्स का, यानी वो फिनोमिना। फिर क्या मतलब हुआ? ये वो फिनोमिना है जिसमें एलिमेंट जो होता है सेम फिजिकल स्टेट में वो 2 या 2 से ज्यादा सूरत में पाया जाता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज द फिनोमिना ऑफ existence of an element in more than 1 form in the same physical state। सेम फिजिकल स्टेट में ऐसा एक फिनोमिना जिसमें एक एलिमेंट जो होगा वो सेम फिजिकल स्टेट में, या सॉलिड या लिक्विड या गैस, सेम फिजिकल स्टेट में वो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करे, उसको हम उस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉपी। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। अब ये एलोट्रॉपी मतलब किस तरीके से वो 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है एलिमेंट। मैंने यहां पे बोला एलिमेंट की बात, सिर्फ एलिमेंट की बात यहां पे मैंने की कि एलिमेंट की एग्जिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा। अगर कंपाउंड की हम बात करें, अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट हो सकता है। क्या हम उसको भी एलोट्रॉपी कहेंगे? नहीं। इन केस ऑफ कंपाउंड्स it is known as polymorphism। in case of compounds known as polymorphism, यानी अगर कोई कंपाउंड जो है अगर वो सेम फिजिकल स्टेट में 1 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, 1 से ज्यादा सूरत में एग्जिस्ट हो सकता है, तो उसको हम कंपाउंड में बोलेंगे मॉर्फिज्म।
कंपाउंड में हम एलोट्रॉपी यूज नहीं करते हैं। कंपाउंड है सिर्फ फिनोमिना रिलेटेड टू एलिमेंट्स, यानी वो एक फिनोमिना जिसमें एक एलिमेंट जो होगा वो दो या दो से ज्यादा, आई कैन से सिंपली इन मोर देन वन फॉर्म्स, लेकिन इस सेम फिजिकल स्टेट में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम फिजिकल स्टेट में। यानी कोई एलिमेंट मैंने लिया, फिर मैं देख रहा हूं कि उसकी फिजिकल स्टेट में सपोज करो कार्बन, मैंने कार्बन ली, कार्बन ही फिजिकल स्टेट में और ग्रेफाइट भी एग्जिस्ट होता है और डायमंड भी एग्जिस्ट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वो दोनों क्या है, एलोट्रॉपिस। इसी तरह से फ्लोरीन वगैरह वो भी एलोट्रॉपिस है, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं दिस एलोट्रॉपी इज अ फिनोमिना रिलेटेड टू एलिमेंट्स। अगर यही फिनोमिना अप्लाई करेंगे कंपाउंड के ऊपर, यानी अगर कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में वो अवेलेबल होगा, सेम फिजिकल स्टेट में, सेम एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट होगा, तो उस वक्त कंपाउंड्स के केस में हम उसको बोलते हैं पॉलीफॉर्मिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वो फिनोमिना है। तो ये भी इसी तरीके का फिनोमिना है, लेकिन इनके साथ कंपाउंड्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म की मैं सिंपल सी आपको पहले एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको यहां एलोट्रॉपी पे जाऊंगा। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगा। एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो सूरत में एग्जिस्ट हो सकता है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। एक इसकी फॉर्म जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम एरागोनाइट भी बोलते हैं। यानी मैंने एरागोनाइट बोला, एरागोनाइट भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ये ऑर्थोरोमिक स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑर्थोरोमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्यूब जैसा होता है, जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होगी, जिस तरह से क्यूबॉइड होता है ना, उस तरह से हम उसको बोलते हैं ऑर्थोरोमिक स्ट्रक्चर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट होता है, एक फॉर्म उसकी है, ये ऑर्थोरोमिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है, यानी एक फॉर्म इसकी है। दूसरी फॉर्म जो इसकी है वो होती है हेक्सागोनल फॉर्म, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्साइट। शाबाश। ये देखो, अब कैल्साइट भी कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, और आर्गोनाइट भी कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट की दो अलग अलग फॉर्म्स है, ये भी सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट में ये कैल्शियम कार्बोनेट की दो फॉर्म्स है, ये इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनके दो फॉर्म्स है, इसमें एग्जिस्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट को, ये एक फिनोमिना है। यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है सेम फिजिकल स्टेट में, तो इसको हम बोलेंगे ये पॉलीमॉर्फिज्म है, कैल्शियम कार्बोनेट के पॉलीमॉर्फिज्म, और इनको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये थी एक अहम बात कि क्या हम एलोट्रॉपी को कंपाउंड्स में भी बोलते हैं? नहीं, कंपाउंड में एलोट्रॉपी इज ओनली रिलेटेड टू एलिमेंट्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू कंपाउंड। तो इसीलिए मैंने एलोट्रॉपी बोला, इट इज द फिनोमिना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट होता है इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है इन सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट में, और उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। या हम इस तरीके से बता सकते हैं, या हम इस तरीके से बता सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ the phenomena of the existence of the crystalline or molecular form of elements. The phenomena of existence of the crystalline or molecular form of the elements in more than one
फॉर्म्स। देखो, या तो मैंने यहां पे बोला एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन वन और मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट, या तो इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये आसान समझने के लिए ब्रॉड व्यू में हम ये देखते हैं कि एलिमेंट द फिनोमिना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन और मॉलिक्यूलर फॉर्म एलिमेंट, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर एलिमेंट का होगा, या उसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी, अगर वो एक से ज्यादा सूरत में एग्जिस्ट होती है तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। एंड द फॉर्म्स द डिफरेंट फॉर्म्स जो एग्जिस्ट होते हैं, एंड द डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉपिस। शाबाश। जिस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म में हमने बोला उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स, और एलोट्रॉपी में जो अलग अलग फॉर्म जो होते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, इनकी एग्जांपल्स भी वहां पे बताऊंगा, तो जो इनकी अलग अलग फॉर्म्स होंगी उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉपस। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपस। यानी एक एलिमेंट एलोट्रॉपस में एग्जिस्ट होता है का मतलब होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है इन सेम फिजिकल स्टेट, या हम बोलेंगे उसकी जो एलिमेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो उसकी स्ट्रक्चर है या उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, वो एक से ज्यादा सूरत में है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा। देखो, एग्जांपल में जब दूंगा, बहुत सारे एलिमेंट्स की एग्जांपल दूंगा मैं आपको, फिर हमें पर्टिकुलरली कार्बन की पढ़नी है। अब देखो एग्जांपल्स, पहले मैं बात करूंगा हमारे पास स्ट्रक्चर की। मैंने बात की थी कि अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है, उसमें से मैं एक एलिमेंट चूज करूंगा। सपोज करो मैंने एलिमेंट लिया सल्फर, एलिमेंट जब मैंने सल्फर लिया, सल्फर जो होता है इसके मेन दो एलोट्रॉपस है, सल्फर के मेन यानी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, दो मेन एलोट्रॉपस है। एक को हम बोलते हैं येलो रोम्बिक और दूसरों को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। यानी इसकी जो शेप होती है, इसका स्ट्रक्चर ये रोम्बोहाइड्रल शेप में होता है। रोम्बोहाइड्रल एक स्ट्रक्चर है, एक शेप है, उस शेप में होता है, यानी इसकी शेप होती है इस तरह से। इसी तरह से सल्फर दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसकी शेप होती है मोनोक्लिनिकल शेप। आप हायर क्लास में जाओगे, वहां पे आप क्यूब जो होगा उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़ोगे, तो उसी में से एक शेप जो है वो मोनोक्लिनिक शेप है और एक शेप रोम्बिक है। तो इसका मतलब ये दो स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट होता है सल्फर, यानी ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, लेकिन ये अलग इसकी फॉर्म है, ये अलग इसकी फॉर्म है, दोनों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये दोनों है एलोट्रॉपस ऑफ सल्फर। तो दीज आर द एलोट्रॉपस ऑफ सल्फर। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं अल्फा सल्फर, और इसको हम बोलते हैं बीटा सल्फर। तो ये एक एग्जाम्पल है, आया समझ? अब देखो, दूसरी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसी तरह की, जो हमने बोला कि स्ट्रक्चर में होते हैं अलग अलग। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसमें से टिन की। टिन जो होता है, इसमें भी होता है ग्रे फॉर्म, एक होता है व्हाइट फॉर्म। टिन में एक होता है ग्रे फॉर्म और एक होता है व्हाइट फॉर्म। इसको हम इस तरह से बोलते हैं अल्फा टिन, इसको हम बोलेंगे बीटा टिन। तो ये है एलोट्रॉपस ऑफ टिन। अब ये दो, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ये भी टिन है, ये भी टिन है, लेकिन इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, जिस तरीके से क्रिस्टल बनाते हैं वो इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो इस तरीके से ये बन गए टू फॉर्म्स ऑफ द टिन। तो ये है एलोट्रॉपस ऑफ द टिन। इसी तरह से तो ये हो गए वो एग्जाम्पल जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म एलिमेंट की अलग अलग सूरत में हो सकती है, तो उस सूरत में भी हम उसको एलोट्रॉप बोल सकते हैं। तो एक मशहूर एग्जाम्पल मैं भी आपको बोलूं, वो है कार्बन में आपने देखा होगा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड,
कार्बन को डिटेल में पढ़ना है, एक होता है फ्लोरीन्स। देखो ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, लेकिन इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग, इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग, इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग। यानी ये तीनों एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो तीनों में अलग है, तीनों में अलग है। तो ये तीन फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स किसके? कार्बन के। यानी ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं इन एलोट्रॉप्स में क्या होता है, इनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनमें स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा स्ट्रक्चर बारे में थोड़ा सा, लेकिन इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो अलग है। एक अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो मैंने उसमें एडिशन की थी दूसरी डेफिनेशन में, और मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, यानी उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म अलग अलग हो सकती है। अब मैं उनकी वो एग्जांपल्स दूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्म की, तो इसी स्ट्रक्चरल फॉर्म की। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म की एग्जांपल दूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एज O2 भी होता है, एज O3 भी होता है, इसको बोलते हैं डाइऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं ओजोन। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म अलग है। ये भी गैसफस स्टेट, ये भी गैसफस स्टेट, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म अलग। जब इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म अलग है तो हम ये बोलेंगे ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो ये भी एलोट्रॉप्स है। तो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म के हम एग्जांपल दे सकते हैं, आया समझ। इसी तरह से हम नाइट्रोजन की एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें अल्फा और बीटा होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा नाइट्रोजन। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत तरह के हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म भी अलग होती है। तो सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दी ऑक्सीजन की। तो यहां पे अब आपको समझाया कि किस तरह से एलोट्रॉप्स हो, और ये भी है एलोट्रॉप, ये भी है, दोनों है एलोट्रॉप्स। तो इस तरह से आपको समझ आया कि एलोट्रॉपिक फिनोमिना क्या होता है। तो एलोट्रॉपिक फिनोमिना का मतलब होता है, ये वो फिनोमिना है जिसमें से एक एलिमेंट एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा सूरतों में इन द सेम फिजिकल स्टेट में। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। उसमें या तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म एलिमेंट की अलग हो सकती है। तो ये है एलोट्रॉपिस, ये दिस इज व्हाट एलोट्रॉपी इज नोन एज। एलोट्रॉपी किसको हम बोलते हैं, तो ये था एलोट्रॉपी के बारे में, व्हाट इज एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन यहां पे कंप्लीट होती है। अब ये जो एलोट्रॉपी होती है, आपने देखा कि जो अलग अलग फॉर्म्स होती है, उन अलग अलग फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एलिमेंट के, जिसमें ये एग्जिस्ट होता है, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अब ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं, ये भी दो तरह के हो सकते हैं। ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो हो सकते हैं मोनोट्रॉपिक, या तो वो हो सकते हैं एनेंशियोट्रॉपिक। या तो एलोट्रॉप्स हो सकते हैं मोनोट्रॉपिक, या तो एलोट्रॉप्स हो सकते हैं एनेंशियोट्रॉपिक। अब हमें यह देखना है कि मोनोट्रॉपिक किसको हम बोलेंगे और एनेंशियोट्रॉपिक किसको हम बोलेंगे। मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स किनको बोलते हैं और एनेंशियोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स हम किनको बोलते हैं। अब देखो, हमारे पास जो हमने अभी एग्जांपल्स दी, इनमें क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट होती है, लेकिन हर एक फॉर्म की अलग अलग अपनी स्टेबिलिटी होती है। हर एक फॉर्म की अपनी अपनी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक फॉर्म जो है वो स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स अंडर ऑल कंडीशंस। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे एलोट्रॉप्स होते हैं, अगर उसके बहुत सारे, एक एलिमेंट के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, उनमें क्या होगा, अगर उन एलोट्रॉप्स में कोई एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप, अगर उन एलोट्रॉप्स में कोई एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप
स्टेबल है, अगर उनमें कोई एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप जो है वो स्टेबल है अंडर ऑल कंडीशंस, हर एक कंडीशन में वो स्टेबल है, हर एक कंडीशन में वो स्टेबल है, उसको हम बोलते हैं मोनोट्रॉपिक, उसको हम बोलते हैं मोनोट्रॉपिक। तो मोनोट्रॉपिक क्या होता है? वन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप is most stable under all conditions। अंडर ऑल कंडीशन का मतलब हर एक टेम्परेचर पे, हर एक प्रेशर पे, हर एक टेम्परेचर पे, हर एक प्रेशर पे वो वही फॉर्म जो है वो स्टेबल होगी, एक ही फॉर्म स्टेबल होगी अंडर ऑल कंडीशंस। उन एलोट्रॉप्स को हम बोलते हैं मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स, उन एलोट्रॉप्स को हम बोलते हैं मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स, यानी एक ही फॉर्म स्टेबल है हर एक कंडीशन पे। अब देखो जब हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास फास्फोरस है, हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स में जो इनके एलोट्रॉप्स है, उन एलोट्रॉप्स में एक पर्टिकुलर एक एलोट्रॉप स्टेबल होता है अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस। तो उसको हम बोलते हैं, ये जो एलोट्रॉप्स इसके है ये है मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स। ये क्या है? मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स। आया समझ? अब देखो सपोज करो ऑक्सीजन में है ओजोन और डाइऑक्सीजन, उसमें जो डाइऑक्सीजन है दैट इज स्टेबल अंडर ऑल कंडीशंस, वो हर एक कंडीशन में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ओजोन, तो वो है मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स, ये मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स। इसी तरह से फास्फोरस में हम बात करते हैं, इसमें व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से कार्बन में हम देखते हैं वो डायमंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसी तरह से हम बोलते हैं कि इनमें एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप स्टेबल है अंडर ऑल कंडीशंस, तो ये जो है ये इनको हम बोलते हैं मोनोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स। आया समझ? अब दूसरा जो है वो है एनेंशियोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स। एनेंशियोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये वो एलोट्रॉप्स होते हैं जिनमें अलग अलग कंडीशंस पे या अलग अलग टेम्परेचर पे, प्रेशर पे हम बोलते हैं कि अलग अलग फॉर्म स्टेबल होगी, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग फॉर्म स्टेबल होगी। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा हमारे पास, तो यहां पे लिखूंगा मैं डिफरेंट फॉर्म्स आर स्टेबल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस में ये ज्यादा आया समझ? तो ये हम बोलते हैं एनेंशियोट्रॉपिक, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे पास सल्फर जो मैंने बोला उसमें मैंने आपको दो बोले, एक तो मैंने बोला येलो रोम्बिक, याद है ना, दूसरा मैंने बोला था मोनोक्लेनिक, मोनोक्लेनिक। इसमें मैंने बोला था इसको अल्फा, इसको बीटा। ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी है, इसको इसमें इस पे। अब देखो क्या होता है इस सल्फर में, जो ये सल्फर होता है बिलो 95.5 डिग्री सेल्सियस, बिलो 95.5 डिग्री सेल्सियस जो इसका अल्फा फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। एबो 95.5 डिग्री सेल्सियस से इसकी बीटा फॉर्म स्टेबल होती है बराबर मेल्टिंग पॉइंट तक, ये सब मेल्टिंग पॉइंट है 119 के आसपास, तो वहां तक ये बीटा फॉर्म स्टेबल है। तो यहां पे देखो पर्टिकुलर एलोट्रॉप कोई स्टेबल नहीं है हर कंडीशन पे। यहां पे एक एलोट्रॉप एक कंडीशन पे स्टेबल है, दूसरा कंडीशन पे स्टेबल है, तो इनको हम बोलेंगे एनेंशियोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स। इसी तरह से हमारे पास टिन जो होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, टिन में मैंने बोला था ग्रे और व्हाइट फॉर्म होता है, उसमें जो ग्रे फॉर्म यानी अल्फा टिन जो होता है वो स्टेबल होता है बिलो, यहां पे लिखूंगा मैं टिन जो था उसमें भी था अल्फा और उसमें भी था बीटा, यानी इसको बोलते थे हम ग्रे और इसको बोलते थे व्हाइट। टिन में जो अल्फा फॉर्म होती है ये स्टेबल होती है बिलो 13.2 डिग्री सेल्सियस, और जो बीटा फॉर्म है ये इसके एबो हायर टेम्परेचर, स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स,
तो ये जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फॉर्म स्टेबल है, तो इनको हम बोलेंगे एनेंशियोट्रॉपिक अलोट्रोपस। तो अलोट्रोपस दो तरह के हो सकते हैं, या तो मोनोट्रॉपिक अलोट्रोपस हो सकते हैं या तो एनेंशियोट्रॉपिक अलोट्रोपस हो सकते हैं। मैंने आपको बोला जो यहां पे मोनोट्रॉपिक अलोट्रोपस हमारे पास है, मोनोट्रॉपिक जो अलोट्रोपस है उनमें एक ही फॉर्म स्टेबल होती है अंडर ऑल कंडीशंस, इनमें अलग अलग होती है। उसमें मैंने बोला कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो मोनोट्रॉपिक अलोट्रोपस उनको होते हैं, यानी उनमें हर कंडीशन में एक ही पर्टिकुलर अलोट्रोप स्टेबल होगा। जैसे मैंने आपको बोला ऑक्सीजन में मैंने बोला डाइऑक्सीजन, फास्फोरस में मैंने बोला ये व्हाइट फास्फोरस होता है, इसी तरह से मैंने बोला ये जो होता है कार्बन, इसमें डायमंड होता है। तो ये एक ही पर्टिकुलर होता है स्टेबल अंडर ऑल कंडीशंस, तो इसको हम बोलते उन अलोट्रोप्स को बोलते हैं मोनोट्रॉपिक अलोट्रोप्स। तो ये दो तरह के अलोट्रोप्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस की एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा एलोट्रोपस में, उसमें भी मेन 3 एलोट्रोप्स होते हैं। वो होते हैं व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। अब यहां फास्फोरस की बात आई, यहां पे होता है रेड होता है, व्हाइट होता है और ब्लैक होता है, इसके मेन। इसके अलावा भी हमारे पास वायलेट फास्फोरस और भी एलोट्रोप्स है, लेकिन ये इसके मेन एलोट्रोप होते हैं। है समझ? तो ये है हमारे पास व्हाट इज एलोट्रॉफी और एलोट्रोपस क्या होते हैं। अब ये जो एलोट्रोपस होते हैं, चूंकि इनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एलोट्रोपस क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहां पे एलोट्रोपस को क्या होता है, इनको होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इनमें होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट होता है डिफरेंट इन crystalline form of an element of an different arrangement of atoms होता है, जिनमें अलग अलग डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। तो यहां इनमें होती है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, यहां होती है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये हमारे पास एलोट्रोप की दो अहम होती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, एलोट्रोपस में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है या अलग अलग मॉलिक्यूल होता है। अब देखो एलोट्रोपस में चूंकि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, तो इसका मतलब जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो एलोट्रोपस में क्या होगा, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। क्यों? जब अरेंजमेंट अलग है, यानी जब एलिमेंट्स में जो एटम्स अरेंज्ड है, जब उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट का मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनकी हार्डनेस, यानी उनकी हम बोलेंगे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कंडक्टिविटी होती है, जैसे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो ये ऐसे हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर हम इनको देखें तो ये उन दोनों में अलग होगी, डेंसिटी की बात होगी, ये अलग होगी। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग है। जब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग है तो अलग अलग तरीके से वो बने हैं, अलग अलग तरीके से उनका अरेंजमेंट है, तो अलग अलग उनकी डेंसिटी होगी, अलग अलग उनकी कंडक्टिविटी होगी, अलग अलग उनकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो अलग अलग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। बिकॉज वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूं, जो एलोट्रोपस होते हैं इनको क्या होते हैं, इनको होते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रोपस को क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है अलग, यानी स्ट्रक्चर जो होता है एलोट्रोपस का वो अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इन ए मॉलिक्यूल में या एलिमेंट में किस तरह से एटम अरेंज है, उसी पे असल में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो जब वो अरेंजमेंट ही इनमें अलग है तो इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होगी। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप एलोट्रोपस ऑफ कार्बन पढ़ेंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो यहां पे मैं बोलूंगा देयर डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रोपस एंड दीस एलोट्रोपस हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स को अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो तो वही रहती है जो उसकी होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की वही है,
एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है जो है सब एटम्स की। तो इसका मतलब, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड करती है। अब यहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं किया, तो एटम जो होगा, जो एलिमेंट का एटम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही की वही रहेगी। तो इसका मतलब जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। तो इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आपको आप इस तरह से शॉर्ट में सारे पॉइंट्स डेफिनेशन में जो आपके हिसाब से आपके मुताबिक है वो आप लिख सकते हो। द फिनोमिना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 or more than 2 forms हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉफी एंड द डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉपस। उनको हम एलोट्रॉपस बोलते हैं। तो ये थे मेन कि हमारे पास जो एलोट्रॉप्स होती है उनकी क्या खास खुसूसियत होती है और एलोट्रॉपी फिनोमिना क्या होता है। तो शॉर्ट में आप इस तरह से याद रख सकते हो। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स जो होते हैं, एलोट्रॉप्स में ये होता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। क्या होता है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। तो मैं आपको यहां पे लिख सकता हूं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। Allotropes are the result of the structural modifications of atoms in a। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हम करते हैं एटम्स का, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एलिमेंट, तो वो रिजल्ट करता है एलोट्रॉप में। आया समझ? तो ये होता है व्हाट इज एलोट्रॉपी एंड व्हाट आर एलोट्रॉपस। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एलोट्रॉपस ऑफ कार्बन के बारे में डिटेल में इंशाल्लाह।